हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये बात 5 महीने पहले की है। मैं और मेरा दोस्त बिरजू अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक आदमी दिखा जो हमसे लिफ्ट मांग रहा था। उस वक्त रात के 8-9 बज रहे थे। मैंने बाइक रोकना ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी बिरजू ने मुझसे कहा कि भाई दे दो इसको लिफ्ट, वरना इतनी रात को कहाँ जाएगा बेचारा। बिरजू की बात पर मैंने बाइक उसके पास रोक दी, मगर तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे कि तभी मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट कर दी। मगर तभी वो आदमी देखते ही देखते एक विकराल प्रेत बन गया और उसने मेरे दोस्त बिरजू पर हमला कर दिया। उस विकराल प्रेत ने मेरे दोस्त बिरजू का सर धड़ से अलग कर दिया। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कँपकँपाने लगा कि तभी मैंने बाइक को फुल स्पीड में भगा दिया और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। और जब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देखा वो आदमी मेरी बाइक के साथ साथ चल रहा था कि तभी रास्ते में थोड़ी दूरी पर मुझे एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। मैंने अपनी बाइक मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा दी और तभी वो प्रेत एकदम से गायब हो गया। दोस्तों, उस दिन हनुमान जी ने मेरी जान बचा ली। मेरा नाम विशाल है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसके बारे में मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और मैं और मेरा दोस्त भरी दोपहर आम तोड़ने के लिए निकल जाते थे। तो उस दिन भी हम दोनों आम तोड़ने के लिए भरी दोपहर निकल पड़े। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। अब हम आम के बगीचे में पहुँच चुके थे। फिर हम दोनों एक बड़े आम के पेड़ पर चढ़ने लगे और आम तोड़ने लगे। अभी हम दोनों आम तोड़ ही रहे थे कि तभी बहुत तेज़ तूफान आ गया। हमें ऐसा लगा कि आम का पेड़ ज़मीन से उखड़ जाएगा और तभी हमने देखा कि एक बड़ा विकराल प्रेत हवा में उड़ता हुआ आया और आकर जिस आम के पेड़ पर हम दोनों चढ़े थे उसी पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ गया। उस प्रेत का भयानक चेहरा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम पसीने से लथपथ हो गए। उस प्रेत के शरीर पर काले काले बाल थे और उस प्रेत के दांत बेहद ही नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे कि तभी उस प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने बड़े बड़े दांतों से दबोचकर एक झटके से उखाड़कर नीचे फेंक दिया। वो सब देखकर मेरा शरीर कँपकँपाने लगा और मैं पेड़ से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे दोस्त की अधखाई लाश उसी पेड़ की डाली पर पड़ी थी और वो प्रेत वहाँ नहीं था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई और कुछ समय तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं वहीं बिल्कुल शांत खड़ा था कि तभी एक बार फिर काफ़ी तेज़ तूफान आ गया। वो देखकर मैं समझ गया कि मेरा अब यहाँ रुकना सही नहीं है और मुझे खतरा है। फिर मैं फ़ौरन वहाँ से अपने घर की तरफ भागा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम आशीष है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी स्कूल से छुट्टी हो गई थी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त साथ साथ ही घर जाते थे। उस दिन भी जब हम पैदल घर के लिए निकले तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई क्यों ना आज जंगल वाले रास्ते से चलें और आम के बगीचे से कुछ आम भी तोड़ लेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा ठीक है भाई, आज जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। फिर हम दोनों उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। फिर बातें करते करते हम जंगल वाले रास्ते की तरफ पहुंच गए और फिर कुछ दूर आगे चलने पर ही हमें आम का बगीचा दिखाई पड़ा। तो हम दोनों और तेज़ तेज़ चलने लगे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि
एक कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। हम उस पर गौर न करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई काफ़ी तेज हमारी तरफ आ रहा है। तो झट से हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक बिल्ली हमारे साथ साथ चल रही थी। हमें याद आया कि अभी कुछ समय पहले हमारे साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। वो सब देखकर मैं समझ गया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है और हम किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में हैं। कि तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई जल्दी भाग यहाँ से, हमें खतरा है। इतना कहते हुए हम दोनों आगे की तरफ मुड़े ही थे कि तभी हमारे पसीने छूट गए। हमने देखा एक 7-8 फीट का विकराल प्रेत हमारे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं और मेरा दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस विकराल प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे दिल की धड़कनें बेहद ही तेज हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। फिर मैं पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर नहीं पहुँच गया। और अगले दिन जब गांव के किसी आदमी को मेरे दोस्त की लाश बेहद बुरी हालत में मिली तो पूरे गांव में भगदड़ मच गई। मेरे दोस्त की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसे एक नज़र देख भी नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये बात 7 महीने पहले की है। मेरे घर पर पूजा थी। सारा सामान आ चुका था। बस पूजा में एक चीज़ की कमी थी, वो थी घी। तो घी मुझे अपनी मौसी के घर से लाना था। इसीलिए भरी दोपहर 2:30 बजे ही मैं मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। मेरी मौसी का घर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। लगभग 3 घंटे तक लगातार सफ़र करने के बाद मैं मौसी के घर पहुंचा। उस वक्त करीब 7 बज चुके थे और रात हो चुकी थी। मौसी के घर थोड़ा आराम करने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकला तो मौसी ने मुझसे कहा कि अब कल सुबह चले जाना, क्योंकि रात के वक्त घी साथ लेकर सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने अपनी मौसी से कहा कि क्या मौसी, आप भी ये पुरानी बातों पर विश्वास करती हो? फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब मैं अपने घर के करीब था। रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी 3.5 किलोमीटर और चलना था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि रोड की एक तरफ से दूसरी साइड कोई सफ़ेद परछाई बेहद तेज़ी से गुजर गई। कि तभी अचानक मेरी बाइक बंद हो गई और फिर मैंने गाड़ी को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने फ़ोन निकाल कर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि तभी एक आवाज़ गूंजी, वो घी मुझे दे दे और चला जाए यहाँ से। मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर घी नहीं मिला तो मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। मैं ये सुनकर पसीने से लथपथ हो गया और पैदल ही घर को भागने लगा। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पंडित को घी देते हुए घर के लोगों को सारी बात बताई। कि तभी घर के लोगों से बात करते हुए ही मुझे खून की उल्टियां शुरू हो गईं और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कि तभी पंडित ने मेरे घर वालों से उन्हें उस जगह ले चलने को कहा जहां पर मुझे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी थी। और पंडित ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द ये घी उस चुड़ैल तक पहुंचाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मेरे घर वाले वहीं घी का डिब्बा लेकर पंडित के साथ उसी जगह पर पहुंचे जहां पर मेरी बाइक खराब हो गई थी। फिर पंडित ने उसी जगह एक पेड़ के पास वो घी का डिब्बा रख दिया और सभी लोग वहां से घर वापस लौट आए। और फिर मेरी तबीयत में भी सुधार होने लगा था और मुझे खून की उल्टियां होना भी बंद हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम सचिन है। मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी थी। मेरा छोटा सा घर शहर में ही है
और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और रोज़ फैक्ट्री से छुट्टी मिलने के बाद वापस अपने घर के लिए लौटता हूँ। कई बार तो फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही होता है तो छुट्टी भी देर में मिलती है और फिर वापस घर लौटने में काफ़ी रात भी हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से मुझे घर लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। तो जब मैं वापस अपने घर लौट रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर मैं दोबारा चलने लगा कि तभी मैंने देखा एक औरत बीच रोड में अपने हाथ में भाला लेकर खड़ी थी। उस वक्त मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा उसी को देखता रहा। तभी अचानक उसने वो भाला हाथ में उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई। डर के मारे मैंने अपना सर नीचे कर लिया। फिर कुछ सेकंड बाद जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो भाला जो उस औरत ने मेरी तरफ फेंका था वो भी गायब हो चुका था। मैं कैसे भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाना चाहता था, इसीलिए मैं तेज तेज चलने लगा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा कि तभी वो औरत जिसने मेरी तरफ वो भाला फेंका था, मैंने देखा वो औरत अचानक से मेरे सामने रास्ते पर रोड के साइड लगे एक पेड़ पर उल्टा लटक गई थी और अपनी अजीब और भयानक आंखों से मुझे ही घूर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। वो औरत भी मेरे साथ साथ भाग रही थी कि तभी उस औरत ने इतनी तेज चीख मारी कि मेरे कान ही सुन्न पड़ गए। मगर मैं बिना रुके बस सामने रास्ते की ओर भागता रहा कि तभी मैंने देखा रोड से थोड़ी दूरी पर एक काली माता का मंदिर बना हुआ है। फिर मैं उसी मंदिर की तरफ भागने लगा और उस मंदिर के पास पहुंचकर जल्दी से उस मंदिर में घुस गया और फिर वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी और मंदिर का पुजारी मेरी आंखों पर पानी के छींटे मार रहा था। फिर कुछ देर खुद को शांत करने के बाद मैंने मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। फिर मेरी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटा, वो एक चुड़ैल की आत्मा है। जिस रास्ते पर वो तुम्हें भाले के साथ दिखी थी, ठीक उसी जगह पर कुछ लोगों ने एक औरत को भालों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर रात के वक्त हर आने जाने वाले को परेशान करती है। फिर मंदिर के पुजारी ने मुझे रात के वक्त उस रास्ते से आने जाने से मना कर दिया और कहा कि वो चुड़ैल तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सुरेश है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मेरा सामना एक नरभक्षी चुड़ैल से हो गया था, मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। वहाँ मैंने खूब मौज मस्ती की और अपने दोस्त को उसकी शादी की बधाई दी। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो बेहद ही खूबसूरत थी। न चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार उस पर ही पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछा कि ये लड़की कौन है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि कौन लड़की? तो मैंने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो लड़की जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। मगर अजीब बात थी कि मेरे दोस्त को तब भी वो लड़की नज़र नहीं आई। लिहाजन मैंने अपनी बात वहीं ख़त्म कर दी। फिर जब मैं दोस्त की शादी में खाना खा रहा था तब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो लड़की मुझे ही देख रही थी कि तभी मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ कहीं भी नहीं थी। फिर मैं उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगा, मगर कहीं भी मुझे वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। उस लड़की को ढूंढते हुए
मैं दोस्त की शादी से बाहर आकर रोड पर पहुंच गया और तभी मैंने देखा वो लड़की एक लड़के के साथ रोड के दूसरी तरफ बने घने जंगल में जा रही थी। उस लड़के को उस लड़की के साथ जाता देख मुझे बेहद ही गुस्सा आ रहा था। लिहाजन मैं भी चुपके चुपके उनके पीछे जाने लगा और उन्हीं के साथ उस घने जंगल में घुस गया कि तभी वो लड़की और लड़का मेरी आंखों से ओझल हो गए। वो सब मुझे उस घने जंगल में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उन्हें ढूंढते हुए मैं उस जंगल के और अंदर घुस गया और तभी मुझे एक लड़के की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं एकदम से सकपका गया और फिर मैं उसी आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तभी एक पेड़ के पास मैंने चांद की रोशनी में देखा कि वो औरत बेहद ही भयानक बन चुकी थी और वो औरत इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी चुड़ैल थी। वो चुड़ैल उस लड़के का मांस नोच नोच कर खा रही थी और उस चुड़ैल ने उस लड़के को जान से मार दिया था। वो सब देखकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी और मेरा शरीर कँपकँपाने लगा था कि तभी मैं फ़ौरन वहाँ से पूरी जान लगाकर भागा और वहाँ से भागकर मैं सीधा दोस्त की शादी में आ गया और बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि शादी में आए सभी लोग मेरे पास मौजूद थे और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया था तुझे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ नहीं यार, बस थकान की वजह से चक्कर आ गया था। दोस्तों, मैंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की, पर आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन कई लोग हैं जो चैनल पर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना मिस कर गए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। इससे दोस्तों होगा क्या कि जब भी मैं अपना कोई नया एपिसोड अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो को पब्लिश करते ही। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।